नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू कुमार प्रतियोगिता भारती ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने फंक्शंस, उसके टाइप्स और साथ ही साथ जो प्रीवियस पेपर में आपने क्वेश्चन देखा होगा, डोमेन और रेंज के क्वेश्चन आए थे, उसी टॉपिक पे अपन डिस्कस किए। तो एक चैप्टर कैलकुलस से उठा लिया, दूसरा चैप्टर जो है वो अलजेब्रा से लिया है। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोले भी थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन अलजेब्रा। ये चैप्टर ऐसा है कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसके अंतर्गत ये चैप्टर ना आता हो। चाहे आप हरियाणा पुलिस का ले ले, आप क्लर्क का ले ले, जेई का ले ले, एसएससी का ले ले, एयरफोर्स, एनडीए, मतलब कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं, सब के सब पेपर जो हैं इसमें ये परमुटेशन चैप्टर जो है वो आता है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसी के बारे में पढ़ेंगे कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो देखते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में बेसिक चीज। पहले तो बेसिक चीज के बारे में जानेंगे। तो नाम से यह स्पष्ट है, दो शब्दों से बना है, क्रम चय। क्रम मतलब क्या होता है आपका ऑर्डर, और चय मतलब होता है चयन, सिलेक्शंस। मतलब कि कहता है कि n वस्तु दिए हुए हैं, उसमें से r किसी वस्तु का सिलेक्शन करके, चयन करके उनको आपस में ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, उसी का नाम क्रम चय है या परमुटेशंस। इट मींस कि क्या है जी, कोई भी वस्तु दिया हो तो उसको अगर हम सजाने से, उसका क्रम बदलने से परमुटेशन बदल जाता है, तो वो जो होगा हमारा अरेंजमेंट बदल जाता है, तो वो होगा परमुटेशन। जैसे सपोज कीजिए ये किस में आएगा, ये जो आएंगे आपके लेटर्स में आएंगे, डिजिट्स में आएंगे। एज पर द एग्जांपल आप देख सकते हैं 1 2 3। तो ये आपका दिया हुआ है अंक 1 2 3, तो पूरा मिलके जो संख्या बना है 123। अगर इसके हम ऑर्डर बदल दें 3 2 1, तो ऑर्डर बदलने से क्या होगा, नंबर भी चेंज। तो ये होगा आपका क्रम चय, मतलब परमुटेशंस। उसके बाद दूसरा आता है संचय। इसमें है संग मतलब साथ, चय मतलब चयन, जिसमें सिर्फ सिलेक्शंस हो, इसमें कोई अरेंजमेंट ना हो, कोई ऑर्डर ना हो, जिसमें सिलेक्शंस हो, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका कॉम्बिनेशन, संचय। ये कॉम्बिनेशंस में आप कमिटी बना सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं। आप देखे होंगे आजकल की औरतों का किटी पार्टी, या आप सोसाइटी की बात करते हैं तो उसमें जो सिलेक्शंस करते हैं कमिटी की, वो वाले ग्रुप्स की बात करते हैं, तो सारे के सारे जो है आपके कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझे एकदम बेसिक टर्म को कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए कि 3 दोस्त हैं, राम, मोहन तथा सोहन। 3 दोस्त हैं और तीनों दोस्त आपस में एनडीए की तैयारी करते हैं, और एक ही साथ उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है और एक ही साथ उनकी पोस्टिंग हो जाती है। तो उनकी दोस्ती जो है वो बहुत ही गहरी होती है। तो जब वो आपस में रिटायर होके आते हैं तो उनके पास ढेर सारा माल पानी होता है, पैसा होता है। तो उन तीनों दोस्तों ने मिलके सोचा कि 2-2 दोस्त मिलके किसी कंपनी का निर्माण करते हैं, कंपनी बनाते हैं और उसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो कितने तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, तो कौन कौन मिल सकता है, 3 व्यक्ति दिए हुए हैं, और कितने व्यक्ति मिलके बनाना है, 2-2 व्यक्ति। तो कौन कौन मिल सकता है जी, राम मिल जाएगा मोहन के साथ, मोहन मिल जाएगा आपका सोहन के साथ, और सोहन जो मिल जाएगा वो मिलेगा आपका राम के साथ। तो कहता है कि 3 व्यक्ति दिए हैं और 2-2 व्यक्ति मिलके आपस में कंपनी बनाते हैं। तो कितने तरीके से हुआ, 3। तो ये हमारा क्या हुआ, परमुटेशन या कॉम्बिनेशन। तो इसमें देखिए 3 व्यक्ति दिए हैं, 2-2 व्यक्ति करें तो सिर्फ सिलेक्शंस की, क्या बना, ग्रुप। तो ये जो होगा आपका कहलाएगा कॉम्बिनेशन।
संचय। क्या है जी? सिर्फ इसमें सिलेक्शन हो। अब इसमें कहता है मोहन के बेटे का बोलता है कि मेरे बाप का नाम पहले क्यों नहीं, तब वहां पे आएगा इनका अरेंजमेंट कि इन तीनों को भी दो दो तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं कि राम मोहन को मोहन राम सोहन मोहन राम सोहन लिख सकते हैं। तो इनको भी दो दो तरीके से करेंगे तो ये कितना हो गया जी? ये तो 3 तरीके हुए और ये जो हुआ पूरा मिलके 3 गुने फैक्टोरियल 2, मतलब कि दो दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यानी कि 6 वे। दिस इज कॉल्ड परमुटेशन, क्रमचय। तो ये जो होंगे आपके क्या कहलाएंगे? परमुटेशन क्रमचय। मेनली जो चीजें हैं कि आपका क्या कहना है, आप ध्यान से देखिए कि मैंने क्या कहा, सिलेक्शंस। जहां सिर्फ सिलेक्शन होगा वो होगा आपका कॉम्बिनेशन, जिसमें सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी हो वो है आपका परमुटेशन। तो ये जो है आपका समझ लीजिए कि बेसिक्स है कि क्रमचय तथा संचय में क्या डिफरेंस है। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के पढ़ने से पहले उनकी कुछ बेसिक चीज होती है। सबसे पहला जो चीज होता है काउंटिंग। अगर आप काउंटिंग के बारे में जान ले तो आप ऑलरेडी क्लियर कर लेंगे कि परमुटेशंस की कॉम्बिनेशन जो होगा किस तरीके से सॉल्व होंगे। तो काउंटिंग किस मेथड से करते हैं वो मेथड को जानेंगे अभी। तो उसमें जो कंडीशंस दिए हुए हैं, क्या होता है जी बेसिक चीज? तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा काउंटिंग, जिसको बोला जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। 2 तरीके से होगा काउंटिंग में, एक तो एडिशन होगा और दूसरा मल्टीप्लीकेशन होगा। अब एडिशन और मल्टीप्लीकेशन की अगर हम डिफरेंस समझें तो क्या होगा जी? सपोज कीजिए, ये आप जनरली भी यूज करते हैं और कैसे करते हो मैं बताऊंगा कि 2 कार्य, एक वर्क डन है। इसमें जब भी आपको ध्यान देना है वर्क डन के बारे में देखना है, कार्य के बारे में कितने तरीके से हो रहे हैं वो देखना है। मान लीजिए कि कोई भी एक काम आपके 2 तरीके से हो रहा है, एक पी वे से और दूसरा क्यू वे से। तो सपोज कीजिए कि कोई भी काम बिना क्यू की सहायता लिए पी वर्क डन कर दे रहा है, तो इसमें प्लस यानी कि एडिशन होगा, और जिसमें दोनों को मिलने के बाद वो काम होता है तो वो मल्टीप्लाई होगा। आप ध्यान से समझे कि अगर कोई भी वर्क डन पी से ही हो जाए, क्यू की सहायता ना लेना पड़े, उसमें प्लस होगा, एडिशन होगा, और जो वर्क डन पी और क्यू दोनों की सहायता से हो उसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। सपोज कीजिए कि आपके पास 2 हाथ है और एक हाथ से कोई वर्क डन आपका हो जाता है तो उसमें क्या होगा? एडिशन, प्लस होगा, और जिसमें दोनों हाथ का प्रयोग करना पड़े उसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई। एज पर द एग्जाम्पल देखते हैं कि किसी कक्षा में आपका 10 जो है बॉयज है और 8 जो है गर्ल्स है, तो मुझे अगर एक क्लास मॉनिटर बनाना हो तो कितने तरीके से बना सकते हैं? सोचिए, सोच लिए। देखिए क्लास मॉनिटर के बाद बात करना है तो दो हैं, या तो लड़की को बना लो तो भी हमारा वर्क डन पूरा होगा,
या लड़के को बना लो तो भी हमारा वर्क डन पूरा हो जाए। वर्क डन क्या है जी? क्लास मॉनिटर का बनना। तो उस कंडीशंस में आप किसी को भी रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। तो लड़की के होने से भी वर्क डन पूरा, या लड़का, और की बात आ रही है, जहां भी और होगा उसमें आएगा आपका एडिशन, यानी कि 10 + 8 = 18। 18 तरीके से हम क्लास मॉनिटर बना सकते हैं। दूसरा सेम एग्जांपल लेते हैं कि किसी कक्षा में 10 बॉयज हो और 8 गर्ल्स हो, तो उस कंडीशंस में अगर हमें किसी कॉलेज के फेस्ट में एंकरिंग करवाना, और एंकरिंग आप समझते हैं कि एक लड़का और एक लड़की के मिलने से ही होता है, तो उसमें क्या होगा कि एक लड़का और एक लड़की के मिलने से वर्क डन जो हो रहा है, एंकरिंग का काम पूरा हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 8, क्या होगा जी? 80। 80 तरीके से आपका जो होगा ये वर्क डन पूरा होगा। तो आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल और समझाता हूं, अगर इस पर ध्यान समझ लीजिए कि जहां पे और हो वो प्लस, और जहां पे एंड लगे वो समझ लीजिए कि मल्टीप्लीकेशन होगा। एक एग्जांपल से और समझ लीजिए। सपोज कीजिए कि 5 जो है SLR राइफल दिया हुआ है, और 3 जो है 303 राइफल दिया है जो स्टेट पुलिस के पास होती है, और ये आर्मी वाले के पास होता है। 2 जो है रामपुरी चाकू है, क्या है जी? 5 सेल्फ लोडिंग राइफल दिया हुआ है जो आर्मी वाले के पास है, 3 जो है स्टेट गवर्नमेंट वाले पुलिस के पास जो होती है, और 2 जो है रामपुरी चाकू है। किसी व्यक्ति का मर्डर करना हो, अगर किसी एक भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करे तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कितने तरीके से मार सकते हैं? किसी एक भी। तो आप किसी एक भी मतलब, और या तो SLR से, या तो 303 राइफल से, या रामपुरी चाकू से। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जोड़ देंगे 5 + 3 + 2 कितना होगा जी? 10 तरीके से। लेकिन सपोज कीजिए कि पहले रामपुरी चाकू घुसेरेंगे, फिर थोड़ा सा घायल होगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट वाले पुलिस से राइफल से मारेंगे, फिर अधमारा होगा, फिर आर्मी वाले से मारेंगे, तो जाके उस व्यक्ति की मौत होगी। तो इसमें तीनों शस्त्रों का प्रयोग एक साथ हो रहा है। तो इसमें कितने तरीके से व्यक्ति की मौत होगी? तो उसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 5 × 3 × 2 कितने तरीके हो गए? 30। ये जो है आपका काउंटिंग, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने से सबसे पहले जरूरी होता है आपका काउंटिंग की किस तरीके से। अगर ये समझ गए तो P and C जो है बहुत ही इजीली तरीके से आप समझ सकते हैं। अब ये जो सिस्टम है, जहां कहीं भी समस्या हो बेटा कमेंट में बताएं हमें, तो हम ज्यादा से ज्यादा आप लोग को क्लियर करके बता सकते हैं कि क्या चीजें आ रही हैं प्रॉब्लम। एक तो आ रही है कि ये धुंधला ब्लर होता है, उसके लिए हमने बोल दिया अपने टेक्निकल टीम को, वो अपना इस पे काम कर रहे हैं। अब आता है परम्यूटेशंस पढ़ने से पहले उसकी बेसिक चीज, तो उसमें और जो यूज होने वाला है एक होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की अगर हम लोग बात करें तो कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज नोन एज फैक्टोरियल। मतलब प्रथम n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल ही हमारा फैक्टोरियल कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, हिंदी और इंग्लिश दोनों के पूर्ण विराम या ऐसे फैक्टोरियल, इस तरह से इसको सूचित करते हैं। आपको मैंने क्या बताया कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, और प्राकृत संख्या पता ही होगा काउंटिंग नंबर। और काउंटिंग नंबर कहां से होंगे जी? 1 से n तक। सपोज कीजिए
कि अगर हमें फैक्टोरियल 5 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा जी, 5 4 3 2 1, मतलब कहां से, जहां तक का ये लगा होगा फैक्टोरियल, एक से लेके उस डिजिट, तो कितना होगा जी, 5 20 60 गुना 120, वैसे ही निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल n की जो वैल्यू है वो क्या होगा, 1 गुने 2 गुने 3 n माइनस 3 n माइनस 2 n माइनस 1 और n। आप हमेशा याद रखेंगे कि फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। उसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद फैक्टोरियल 0 1 है। फिर एक बात ध्यान देने वाली है कि मैंने कहा कि फैक्टोरियल क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, काउंटिंग, ना तो निगेटिव और ना ही फ्रैक्शन। तो इसीलिए ये याद रखना जरूरी है कि फैक्टोरियल कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज निगेटिव एज वेल एज फ्रैक्शन। इट मीन्स ना तो ये फ्रैक्शन में व्यक्त होगा और ना ही आपका निगेटिव। जैसे सपोज कीजिए कि आपका -5 फैक्टोरियल, तो -5 फैक्टोरियल कहां से लिखेंगे, शुरू करना है 1 से, लेकिन कहां है, माइनस में, तो ये क्या है आपका नॉट पॉसिबल। आप सपोज कीजिए कि हाफ फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 बटा 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्या ये बराबर है, कभी नहीं, क्योंकि आधा फ्रैक्शन में है ही, व्यक्त ही नहीं होगा, तो ये भी जो होगा आपका हाफ फैक्टोरियल नहीं है। इट मीन्स आप ध्यान दे सकते हैं कि n बाई r फैक्टोरियल कभी भी इक्वल नहीं होगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। देन टेक अ लुक, आप देख सकते हैं कि ये आपके फैक्टोरियल्स। इज दैट क्लियर? अब जो है आप देखेंगे परम्यूटेशंस के बारे में। मैंने पहले ही बता दिया है कि क्रम चय कि n वस्तु दिए हुए हैं, उनमें से r वस्तुओं को सेलेक्ट करके उनका आपस में अरेंजमेंट कर देते हैं, एक ऑर्डर में सजाते हैं, उसी का नाम परम्यूटेशन है, जिसको डिनोट किया जाता है NPR से। इट मींस n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू होती है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखना है कि NP0 जो है आपका 1 होता है, दूसरा NPN जो होंगे आपके n फैक्टोरियल होंगे, तीसरा है NPN माइनस 1, NP1, ये आपका n हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि NP0, आप इसको सॉल्व करके भी देखें कि NP0 दिया हुआ है, NP0 तो क्या होगा n फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल, तो क्या होगा n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, करके कितना होगा। वैसे ही जो है आपका ये कैलकुलेशन होते हैं। अब इसी पे क्वेश्चन है कि आप देख लें कि 6p3, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, n देखना है। और देखिए NPR, r जो है वो हमेशा ही लेस देन और इक्वल टू होगा n से, क्योंकि सपोज कीजिए कि हमें 20 बच्चे हैं, तो उसमें से मुझे बदतमीज बच्चों का या अच्छे विद्यार्थियों का सिलेक्शन करना हो तो 21 तो नहीं कर सकते, 20 में से 5, 10 या 20 तक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जितना दिया है उतने में ही, तो जो n
की वैल्यू होगी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ये हमेशा आर से ग्रेटर देन होंगे। तो यहां पे देखिए 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये क्या होगा 6 5 4 3, ये कितना होगा 3 फैक्टोरियल, कैंसिल होगा 30 120 आंसर। ये हमेशा आप याद रखिएगा कि यहां पे जो n है वो असमान वस्तुएं हैं, डिसिमिलर थिंग्स, ये जो होंगे हमेशा डिसिमिलर थिंग्स, असमान वस्तुएं, मतलब ये सारे के सारे जो होंगे डिसिमिलर थिंग्स होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे कि सब होंगे n। अब इसी में ये तो लैंग्वेज टाइप से नहीं है, ये तो वैसे क्वेश्चन है जिससे आप निकाल सकते हैं, फिर इसी से लैंग्वेज टाइप वाले क्वेश्चंस अपन करेंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या होगा। एनपीआर का, तो एनपीआर में जो आपके कंडीशंस दिए हुए हैं कि क्वेश्चन जो होगा, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास 10 जो है अलग अलग कलर के फ्लैग्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर से क्या है फ्लैग्स हैं, और उसमें से 4 फ्लैग्स को अपन सेलेक्ट करने हैं सिग्नल के लिए। तो क्या होगा 10 डिफरेंट प्रकार, मैंने क्या कहा असमान वस्तु, 10 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं, उसमें से 4 को कलर के लिए यूज करना है। तो कितने तरीके से होगा जी 10p4, सिंपल सा है, 10 फ्लैग्स है डिफरेंट, तो 10 में से कितने का 4 डिफरेंट है और उनको आपस में अरेंज करेंगे ऑर्डर चेंज, तो क्या होगा 10p4। जैसे सपोज कीजिए कि आपका दिया हुआ है इक्वेशन, तो इक्वेशन में आप देख लीजिए, अगर इसमें से कहे कि इक्वेशन को आपस में अरेंज करना है, तो देखो कि सारे के सारे लेटर डिफरेंट हैं क्या, तो यहां पे आप देखें ई क्यू टी 3 6 3 8, ये सारे के सारे क्या है डिफरेंट है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इनको अगर आपस में बोले कि आपस में कितने तरीके से अरेंज करेंगे, तो जितने डिसिमिलर थिंग दिए होंगे उतने का ही फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर आपस में अरेंज करना हो तो कितने तरीके से कर सकते हैं 8 फैक्टोरियल। बट अगर इसमें से कहे कि ई टी ओ एन, इक्वेशन शब्द में से 4 को सेलेक्ट करना है ई टी ओ एन से, तो ये कंडीशन क्या होगा AP4। पहले बताया था n असमान वस्तुओं से कुछ का सिलेक्शन, तो AP4 हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। आपस में जब हो तो जितना दिया है उतने का, उसमें से सिलेक्शन पूछे तो AP4। एज पर द एग्जांपल, लॉगरिथम, तो लॉगरिथम की अगर हम लोग बात करें तो लॉगरिथम में क्या होगा कि यहां पे जो कंडीशंस दिया होगा कि सारे के सारे क्या हैं डिफरेंट दिए हुए, तो इनको अगर आपस में करना हो तो आप खुद ही देख लो, बनाओ कैसे हो, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपस में करना है तो 9 फैक्टोरियल। इसमें से कहता है OAI, तो इसमें कितना होगा जी 9p3। तो ये जो होगा आपके डिफरेंट एनपीआर से आप कर सकते हैं और इसको कोरिलेट कर सकते हैं। वैसे ही डिजिट के भी होंगे कि किस तरीके से आपस में सिलेक्शंस करेंगे, आप बना सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। एक जो है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल टाइप से कि इस तरह से दिया होगा, उसमें पूछेगा कि फाइंड n की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें जो है n फैक्टोरियल और n माइनस
5 फैक्टोरियल। यहां जो होगा 42 n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। n कैंसिल। अब इसको इस तरीके से लाना है तो आप इसको इधर भी ले जा सकते हैं, n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42। क्या होगा यहां पे n माइनस 3 फिर आपके हो जाएंगे n माइनस 5 n माइनस 4 और फिर क्या होगा आपका n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा जी 5 और 4। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, तो इसको आप जोड़ लीजिए कि गुना कर लो, फैक्टराइज कर लो 7 गुने 6, तो इसको आपस में इक्वेट कर दीजिए। तो यहां पे होगा 42 n माइनस 3 n माइनस 3 n माइनस 4 सॉरी इसमें जो कंडीशंस होगा यहां पे ये हो जाएंगे n माइनस 3 और n माइनस 4 इज इक्वल टू 42। यानी कि आपका हो जाएगा n माइनस 3 n माइनस 4 7 गुने 6। इसको आप कर दो n माइनस 3 इज इक्वल टू 7 यानी कि n इज इक्वल टू 10 जो है आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। प्रैक्टिकली क्या है कि उसमें आपको कैलकुलेट करके देख लेना है कि किस तरीके से सॉल्व होगा, दैट इज ऑल। उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं ये वाली कंडीशंस कि अभी तक तो हमने जाना था कि डिसिमिलर थिंग्स के लिए पूरा का पूरा डिसिमिलर हो, उसमें से कुछ सिमिलर थिंग्स दिए हुए हों तो क्या होगा। जैसे सपोज कीजिए कि n सिमिलर डिसिमिलर थिंग दिए हैं, उसमें से p एक जैसे, q एक जैसे और r एक जैसे हों, तो उस कंडीशंस में उनका जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होता है वो क्या होगा n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। तो इस कंडीशंस की अगर हम लोग बात करें कि एक जैसे, जैसे सपोज कीजिए इलाहाबाद, अब ये नाम रहा तो नहीं लेकिन फिर भी बनाते हैं। अब देखिए इसमें इसका अरेंजमेंट करना है तो क्या है, सबसे क्या करना है कि n फैक्टोरियल काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा आपका 9 फैक्टोरियल। फिर क्या होगा सिमिलर देखेंगे तो सिमिलर में क्या होगा a 1 2 3 4, ये 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। l कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल आ जाएंगे। उसके बाद किसी का भी रिपीटेशन नहीं है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए फैक्टोरियल्स के वैसे ही। उसी के बाद आप देख सकते हैं मिसिसिपी, आप खुद अरेंज कर लें, देख सकते हैं। तो आप इसमें भी काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये क्या होगा 11 फैक्टोरियल। फिर क्या हो जाएंगे इसमें काउंट कर लो, m तो एक ही बार है, i देखो 1 2 3 4, तो ये होगा 4 फैक्टोरियल। s जो होगा वो आपका 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। p जो होंगे वो आपके 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये आपका मिसिसिपी का। इसी तरीके से आप जितने भी रिपीट वाले क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि कोई भी n + 2 दिए हैं उसमें से कुछ जो हैं एक जैसे हो, तो उनका जो अरेंजमेंट्स होगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ये दिए होंगे। अब इसी में कुछ अलग अलग तरीके से दिए होते हैं, जैसे
आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्या है? बनाना, केला। इसको अगर आपको अरेंज करने को कहे कि आपका जो दिया हुआ है ये कंडीशंस, कि इसको बनाना शब्द को आपस में इस तरीके से अरेंज करें कि दो एन कभी भी एक साथ ना रहे। क्या करना है जी? दो एन कभी भी एक साथ ना रहे। तो कैसे निकालेंगे? पहले तो क्या करेंगे इस कंडीशन में कि टोटल अरेंजमेंट निकाल लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? दो एन एक साथ हो, इसका कंडीशन निकालेंगे और टोटल में से उसको माइनस कर लेंगे, तो निकल जाएगा कि दो एन कभी भी एक साथ ना रहे। जैसे कि अभी जस्ट बताया, पहले टोटल काउंट कर लो, 3 और 3 6 फैक्टोरियल। रिपीटेशन देखिए, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। फिर हमने क्या करना है? B A N N। क्या करना है? दो n को हमेशा एक साथ रखना है, तो इसको क्या मान लेंगे? 1। तो क्या होगा जी? 1 3 4 और 1 5। माइनस करेंगे 5 फैक्टोरियल। रिपीटेशन क्या है? A का, तो आप 3 फैक्टोरियल। आप ध्यान से देखें, कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं कि इसी को रिपीट में लिख देते हैं। नहीं, वो तो हमेशा एक ही है। इसकी कंडीशंस निकालने तो ये फैक्टोरियल कभी भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये 5 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 6 5 4 3 आ जाएगा। 2 गुणे 1 कैंसिल, कितना होगा? 6 5 30 और 60 माइनस 120, और ये कितना होगा? 3 दूना 6, तो कितना होगा जी? 20। तो यहां पे ये हो जाएंगे 120 और 3 और 2 6 हो जाएगा। 6 दूना 20, 40 इज द राइट आंसर। तो आप अभी यही देखें कि पहले तो डिसिमिलर का कैसे अरेंजमेंट करेंगे, उसमें से कुछ एक जैसे हो तो कैसे होगा, और फिर कंडीशन कहता है कि दो एन एक साथ ना हो तो कैसे करें। तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन देता हूं, क्या लिखा है? डायरेक्टर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिसमें से आपका जो कंडीशंस दिया हुआ है कि दो आर कभी भी एक साथ ना आए। मैंने क्या बताया कि डायरेक्टर शब्द को इस प्रकार अरेंज करना है कि दो आर एक साथ कभी भी ना आए। तो उसको सॉल्व करके आप बताइएगा कि क्या कंडीशंस होंगी। तो आज की क्लास जो है हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि ऐसे ही अगर परमुटेशन में डिजिट्स वाले हों तो किस तरीके से क्वेश्चंस बनाएंगे। ये तो अल्फाबेट की तरह से बनाए अभी तरीके से देखा, डिजिट्स वाले होंगे तो कैसे होंगे। अगर इसी में से अभी तो कुछ रिपीट हुआ है, हमेशा के लिए बार बार वही रिपीट हो तो कंडीशंस क्या होते हैं। और देन आफ्टर सर्कुलर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस देखेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक। आज के लिए इतना ही। आप कैसा लगा ये बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।